नमस्कार दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम आ गए हैं आपके लिए वियतनाम के दूसरे दिन का सफर लेके। तो गुड मॉर्निंग वियतनाम। आज का मौसम बहुत ही सुहावना है, तो सुनते हैं हमारे गाइड से कि आज हम कहाँ जाएंगे। The kind of dragon fruit is only orange or pomelo. Yeah, that kind of fruit like this, and then you enjoy your time with the music, traditional music in the village. The products they make there, you know bamboo trees, you know coconut tree, yes, yeah. So in the village, very good people they make the products by the bamboo trees. Yeah, they make. सो दोस्तों, आज हम जाएंगे एक बैम्बू फैक्ट्री, उसके बाद हम जाएंगे मेकोंग रिवर पे, और उसके बाद हम एक टापू पे जाएंगे। फिर हम देखेंगे एक हैंडमेड कोकोनट चॉकलेट फैक्ट्री। तो आज का सफर बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रकृति भी हमारा पूरा साथ दे रही है। बाहर देखिए, आपको दूर तक फैले हुए खेत और ये आसमान में बादलों की अटकेलियां। तो हम लगभग पहुंच गए हैं अपने पहले डेस्टिनेशन बैम्बू फैक्ट्री पे। तो आइए चलते हैं, सैर करते हैं इस बैम्बू फैक्ट्री की और जानते हैं यहाँ पर क्या क्या बनता है, कैसे बनता है। उस सारे की जानकारी हमें मिलेगी यहाँ के स्टाफ से। तो आइए ये शुरुआत करते हैं। Welcome to visit Truksan, and my name Pachi. Pachi. This is bamboo fiber made from bamboo tree, and you chop and peel and send my recipe, okay? And the rods made from bamboo fiber, the loaves bamboo, the towel bamboo, and underwear bamboo. So many it. This yours right here, 90%. It's some candy nyan. Relay hair dryer and look at me. 100% bamboo fiber, and you can washing machine no problem. The bamboo fiber. तो दोस्तों, आपने देखा बैम्बू का इन लोगों ने कितनी अच्छी तरह से सदुपयोग किया है। ये बैम्बू से कपड़ा बना रहे हैं, जिससे बाद में क्लॉथ बन रहे हैं, मर्चेंडाइज बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉफी भी उगाई जा रही है, साथ साथ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और हर्बल प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीजें ये बैम्बू के उपयोग से बना रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने बैम्बू का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया है। तो अब बैम्बू फैक्ट्री के बाद हम अब चल पड़े हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे, और ये पहुंच गए हैं हम अपनी डेल्टा रिवर की राइड के लिए। तो इस छोटे से आप कह सकते हैं वेलकम गेट को क्रॉस करते हुए इस छोटी सी मार्केट को पार करके हम पहुंचेंगे अपनी बोट के पास। तो चलते हैं अपनी डेल्टा रिवर की राइड पे, और उसके बाद पहुंचेंगे हम एक टापू पे, जहां पे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। जो आइए चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बोट पे मिला पीने के लिए ताज़ा नारियल पानी, जो हमारे सामने ही नारियल काटे जा रहे हैं, ये देखिए। और ये नारियल का पानी एक तरह से वेलकम था हमारा इस मेकोंग रिवर पे। और ये जो हैट्स आप देख रहे हैं, ये वियतनामीज की एक प्राकृतिक परिधान का हिस्सा है। तो हमें भी हमारे टूर ऑपरेटर के द्वारा ये हैट प्रोवाइड की गई।
ताकि हम भी फील ले सकें कि हम लोकल एरिया में वियतनामीज लोगों के साथ उनके साथ घुल मिल के चले और वो हमें अपना समझे और हम उनको अपना समझे। तो ये हमने किनारे को लगभग दिया है छोड़ और फुल स्पीड से हम बढ़ रहे हैं अपने टापू की तरफ। और वहां पर आपके लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। तो जैसे जैसे हम वहां पे पहुंचेंगे वो सरप्राइजेस आपके लिए ओपन होते जाएंगे। तो दोस्तों हम लगभग किनारे पर पहुंच गए हैं और इस टापू पे प्राकृतिक छटा देखने लायक है। हरियाली इतनी ज्यादा है कि आप पूछिए मत। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो एक वियतनाम की एक ट्रेडिशनल टी है जिसको ये लोग लेमन और हनी टी बोलते हैं और साथ में अपना आप कह सकते हैं कि शहद के साथ बनाए हुए बनाना चिप्स के साथ सर्व की जाती है। तो हमें भी ये लेमन टी हमारे सामने ही बनाई गई और ये बनाना चिप्स के साथ हमें सर्व की गई। तो ये है हमारी यहाँ की होस्ट जो हमारे लिए हनी लेमन टी बना रही हैं। इसमें कुछ एक पाउडर इन्होंने डाला है जो ये कहते हैं कि लीवर के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसको ले भी सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं जब आप लोकल एरिया में हो तो लोकल चीजें ही ट्राई करनी चाहिए। तो हमने भी किया, जैसे जैसे ये हमें इंस्ट्रक्शंस देते चले गए वैसे वैसे हम उनको फॉलो करते चले गए और उसके साथ ही ये हो गई है हमारी लेमन टी तैयार। तो आइए इसका लुत्फ उठाते हैं। देखने में तो बहुत ही सुंदर और टेस्टी, तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन देखते हैं रिजल्ट्स। वाओ, मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी है। हमारे गांव देहात की तरह ये भी एक तरह से एक छोटा सा टापू नुमा गांव ही था। तो यहाँ पर वो सब आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये घोड़ा गाड़ी आपने देखी और साथ साथ में मॉडर्न तरीके की ये गोल्फ कार्ट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो एक तरह से मॉडर्न और ट्रेडिशन का ब्लेंड इन्होंने बना के रखा हुआ है। जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है वहाँ पे ये लोग मॉडर्न हैं और जहाँ पे इनको अपने ट्रेडिशंस को संभालना है, प्रकृति को संभालना है, वहाँ पे इन्होंने पूरी कोशिश की है कि प्रकृति के साथ कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाए। ज्यादातर यहाँ के लोग आपको टू व्हीलर्स का इस्तेमाल करते ही दिखाई देंगे और ये देखिए संपन्नता पूरी है। ये कहने के लिए तो गांव है, लेकिन आप घरों को देख सकते हैं, इनमें हर वो सुख सुविधा है जो एक नॉर्मल इंसान को आज की डेट में जीने के लिए चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, प्रकृति को मेंटेन रखा है। इसी कारण से ये एरिया इतना सुंदर है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं एक ऑर्चर्ड पे, जहां पर हमारे लिए लोकल एक म्यूजिकल ग्रुप का इंतजाम किया गया है। तो आपको लोकल म्यूजिक सुनाते हैं और साथ साथ में आपको यहाँ के लोकल फूड्स भी टेस्ट करवाएंगे। सच मानिए दोस्तों, अभी आप सिर्फ इसको वीडियो में देख रहे हैं, इतने जूसी और इतने मीठे फल थे जो हमने यहाँ पे टेस्ट किए। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ दिखाई सकते हैं, तो आप इनको देखिए और साथ में लोकल म्यूजिक का मजा लीजिए और जानिए वियतनाम को थोड़ा और करीब से हमारे इस चैनल उड़ारियां के थ्रू।
your nose up your face. If you're happy and your nose up your face. If you're happy and your nose, now by way the way to show. If you're happy and your nose up your face. Hey, baby, don't go cry. Đừng có khóc over here, đừng có khóc over here. Một ngày tháng mình có tiền. Tháng sau mãi đi tìm về nhớ thương người. Xin cờ thanh thảo, xin cờ thanh thảo, xin cờ thanh thảo. दोस्तों वो कहते हैं ना कि संगीत की अपनी कोई भाषा नहीं होती। संगीत किसी भी आवाज में, किसी भी शब्दों में हो, वो आपको अच्छा ही लगता है। चाहे हमें इन गानों के बोल नहीं पता चले क्योंकि इन्होंने अपनी लैंग्वेज में गाया था, लेकिन म्यूजिक को हम सब ने बहुत इंजॉय किया, जैसे आपने हमारे साथ किया। और कुछ एक इंस्ट्रूमेंट जो लास्ट में हमने आपको एक लकड़ी का एक वाद्य यंत्र दिखाया, ये अपने आप में एक कमाल का यंत्र था जिसको बजाने का तरीका भी एक अलग था। तो चलिए अब आगे बढ़ चले हैं हम। इस ऑर्चर्ड के थ्रू हम जाएंगे। यहाँ पे आप दोनों तरफ देखेंगे बहुत सारे फल लगे हुए हैं और यही ऑर्चर्ड के ताजे फल हमें काट कर खिलाए गए हैं, जिसको हमने एंजॉय किया। अब दोस्तों हम चल पड़े हैं एक और छोटी सी बोट राइड पे, जो एक आप कह सकते हो छोटी सी एक कैनाल है, जिसके थ्रू हम छोटी छोटी बोट्स से होते हुए एक अगले डेस्टिनेशन पे जाएंगे। ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सफ़र रहा हमारे लिए। और इस ऑर्चर्ड के थ्रू चलते हुए पैदल हम प्रकृति को एंजॉय करते हुए अब पहुंच गए हैं उस किनारे पे, जहाँ पे हमें ये छोटी सी बोट मिलेगी, जो इन लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये इन्हीं कैनाल्स के थ्रू, इन्हीं बोट्स के थ्रू जाते हैं। तो हम भी इसको एंजॉय करेंगे, तो आप भी हमारे साथ चलिए इस छोटी सी कैनाल की बोट है। Okay, first, and then 3 people go with me, so we have 4 people. 3 बंदे आगे चले जाइए, पहले बोट में 3 बंदे। Okay, first, wait. Look at me, one by one go down. Step on the boat. Have a seat here. चलो ना। दोस्तों इस बोट राइड पे जाने के भी अपने कुछ नियम हैं जो हमें भी पालन करने पड़े। एक तो इस बोट में 4 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। दूसरा, हमें अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि ये बोट्स आपस में बहुत जगह पे टकराते हुए चलती हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, पानी के बहाव के साथ बहेंगी, गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस जो चप्पू का इस्तेमाल है वो सिर्फ इनको फ्लो देने के लिए किया जाता है, अदरवाइज ये पानी के बहाव के साथ अपने आप चलती रहती है। तो हमने इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और बीच में कोशिश की कि हम भी बोट को चला पाए, तो वो मौका भी हमें मिला। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए इस हमारी छोटी सी बोट राइड को। और ये हैं हमारे साथी जो हमारे साथ इस पूरे सफर में बने हुए हैं। इन्होंने भी हमारे साथ बहुत सारे मजा किया और बहुत सारी मस्ती की। तो दोस्तों ये हमारी थी छोटी सी कैनाल राइड, तो ये हुई खत्म। अब हम यहाँ से उतरेंगे और आगे चलेंगे। आगे भी प्रकृति की छटा में बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, तो बने रहे हमारे चैनल उड़ारियां के साथ। दोस्तों इस हिस्से में जो सबसे ज्यादा चीज हमें इंटरेस्टिंग लगी वो है कि बड़े बड़े गमलों में इन्होंने बहुत सारे पौधे उगा रखे हैं, जिनमें बहुत तरह के फूल हैं, बहुत सारे फलदार पौधे हैं जो इन्होंने बड़े बड़े गमलों में लगा रखे हैं। और एक सबसे खास बात, जो बड़े बड़े पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनको भी इन्होंने, ये देखिए, एक तरह से डेकोरेटिव आइटम बना के यूज किया, उनको भी इन्होंने वेस्ट नहीं जाने दिया है। और ये देखिए नारियल के खोल जो बाद में नारियल निकालने के बाद वेस्ट हो जाते हैं, इसको भी इन्होंने इस्तेमाल किया।
इनका ये मानना है कि जब गमले में आप मिट्टी के ऊपर इनको नारियल के खोल्स को रख देते हो तो इसके साथ में पानी जब ज़्यादा बहता है या बरसात होती है तो मिट्टी के बहने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो इन नारियल के खोल के साथ ही चिपक जाती है। तो है ना एक बहुत अद्भुत तरीका। और ये देखिए कितने बड़े बड़े पॉट्स में इन्होंने कितने बड़े बड़े पौधे लगा रखे हैं। तो प्रकृति को सहेजना है, किसी भी तरह से सहेजिए, लेकिन उसको सहेजिए जरूर। तो दोस्तों अब हम बढ़ चले हैं अपनी बोट की तरफ। यहाँ से हम थोड़ी सी दूरी पर टापू के दूसरे हिस्से पे जाएंगे जहाँ पर है हैंडमेड कोकोनट चॉकलेट की फैक्ट्री। तो अगला डेस्टिनेशन हमारा वही है। तो ये देखिए मौसम बना हुआ है, बहुत सुहावना मौसम ने हमारा पूरा साथ दिया। बीच बीच में बारिश, बीच बीच में हमें धूप, हर तरह का मौसम देखने को मिला। तो ये हम पहुंच गए हैं कोकोनट कैंडी फैक्ट्री में, जहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा कैसे नारियल में से उसका दूध निकाला जाता है, फिर बाद में उसको जो खोल है उसको अलग किया जाता है, फिर उस दूध को आपके सामने ही किस तरह से कैंडी बनाई जाती है वो दिखाएंगे, और कैसे हैंडमेड कैंडी साथ में ही पैक होती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। आगे बहुत कुछ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए वो मशीन जिससे ये नारियल से दूध निकालते हैं और उसका बुरादा अलग रह जाता है। फिर यहाँ पे उसको बुरादे को और क्लीन करके बिल्कुल फिल्ट्रेशन करके उस दूध को यहाँ देखिए इन भट्टियों के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसके ऊपर ऑटोमेटिक स्टेयर लगे हुए हैं जो इसको हिला रहे हैं। अलग अलग फ्लेवर्स में कैंडी बनाने के लिए बीच में जो फ्लेवर हैं वो डाले जाते हैं। ये देखिए ये वो नारियल का दूध जो पक के आ गया है, और उसको देखिए ये हाथ से ही काट काट कर उसके छोटे छोटे पीसेस बना रहे हैं। और ताज़ी कैंडी आप यहाँ पे लेकर खा सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, और साथ में ये हैंडमेड कैंडीज पैक भी हो रही हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली, कोबरा की वाइन। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये है कोबरा वाइन। हमारे कुछ साथियों ने टेस्ट किया, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन कहते हैं जहाँ पे जाइए वहाँ पे जो मिलता है उसे एंजॉय कीजिए। तो हमारे साथियों ने भी किया और हमने भी यहाँ से ये कोकोनट कैंडीज खरीदी। और ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़, क्रोकोडाइल। ये मरा हुआ क्रोकोडाइल, उसकी छाल को इन्होंने पेंट करके यहाँ पे सजाया हुआ है और उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। ये बैम्बू की और साथ में कोकोनट की जो आइटम्स वेस्ट हो जाती हैं, जैसे उसके खोल हैं या उसकी छाल है, उनसे भी इन्होंने बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम बनाई हैं। तो कुल मिला के मसला ये है कि ये किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको दोबारा से रीयूज कर रहे हैं ताकि प्रकृति को कम से कम नुकसान हो सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सफ़र, जो हमने डेल्टा रिवर के थ्रू 2-3 टापुओं पे अलग अलग चीज़ें देखी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का सफ़र पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अभी तीसरे दिन का सफ़र हमारा पेंडिंग है, जो हम आपको दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तो इस बार हम लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली बार अगले एपिसोड में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे हमारी वियतनाम यात्रा का तीसरा दिन। तब तक हमारी तरफ से दोस्तों अभी के लिए बाय, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।